टेस्ला के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। एलन मस्क ने कहा कि चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसके हैक होने की संभावना है। मस्क के बयान ने भारत में चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर बहस छेड़ दी है। इस बयान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। वहीं मोदी 2.0 में मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। एलन मस्क ने एक पोस्ट में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि मानव या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम अभी भी बहुत अधिक है। उनके इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच करने की अनुमति किसी को नहीं है और कहा कि भारत चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही। राहुल गांधी ने कहा, जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बन जाती है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज और टेस्ला के मालिक एलन मस्क द्वारा ईवीएम पर ट्वीट के बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविवार शाम को हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आज जो खबर आई है उसको लेकर कई लोगों ने ट्वीट किए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, ईवीएम किसी और डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकता। अखबार में जो खबर छपी है वो पूरी तरह से गलत है। ईवीएम स्टैंड अलोन सिस्टम है। खबर पूरी तरह से गलत है। हमने अखबार कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही 499 आईपीसी के तहत मानहानि का केस भी किया गया है। वंदना सूर्यवंशी ने यह भी कहा कि हम बिना कोर्ट ऑर्डर के किसी को भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, यहाँ तक कि पुलिस को भी नहीं। ईवीएम कोई प्रोग्राम के लिए नहीं है और न ही इसको हैक किया जा सकता है। अब इस मामले में चुनाव आयोग की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। नमस्कार, आपको सबको मालूम है कि 4 तारीख को मतदान के नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी और आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है CU नंबर। CU नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है BU नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा। ठीक है, और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, वीवीपैट आईडी होगा। सो ये चारों चीज़ें लिखित रूप में होंगी वहाँ। ठीक है, आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पर काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे EVM इज ऑन ECI। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 2024। ठीक है, और नीचे लिखा है टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम। कब मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है। ठीक है, उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है। ठीक,
फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है, सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी, ठीक है ना। टोटल पोल वोट्स जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले ईवीएम, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये खत्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए, ठीक है। जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। और पीएसटी का मतलब पोल एंड, पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर। तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए। फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल्ड, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, 2 चीजों पे ध्यान रखो, रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए। और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है, वो रिजल्ट की टाइमिंग में, तो गड़बड़ है। उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूंगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यानपूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।